हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ। क्लास 10th का जो मेन टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा था कि रियल नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सभी ने पढ़ा था। स्टूडेंट्स तो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले देखिए एल्गोरिथम क्या होता है। कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक। अब इन वेल डिफाइंड स्टेप्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं इन वेल डिफाइंड स्टेप्स से। ठीक। तो एल्गोरिथम क्या है? एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे मान के लिए आपको शुरू से ही पढ़ाया जा चुका है डिवीजन। डिवीजन आप सभी लोग छोटे पढ़ से ही क्लास 2 क्लास 3 से ही आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक। अब जैसे मान चलिए हम आपके सामने एक एग्जांपल ले रहे हैं। 3 से मान लीजिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ 11। ठीक। तो हमको क्या बताया गया है, हमारे टीचर ने क्या बताया है, हमको ये बताया कि भाई 3 का ऐसा टेबल पढ़िए, या तो 11 है, नहीं तो 11 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे भाई, 3 3 जा 9, ये हमारा आ जाएगा। 11 में से 9 या 2 आएगा, ये हमारा रिमाइंडर है भाई। ठीक। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिमाइंडर। और जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक, विभाजक। और ये है हमारा डिविडेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी भाज्य। और ये है हमारा भागफल यानी कि कोशेंट। इसकी हिंदी भी लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ जाएं। भाज्य, विभाजक, और ये है हमारा शेषफल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है। अब आपको शुरू से पढ़ाया गया, ये स्टेप्स आपके दिमाग में शुरू से रखी गई है कि भाई आपको ऐसा टेबल पढ़ना है, या तो वो नंबर आ जाए या फिर उससे छोटा संख्या आना चाहिए। ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज जो यहाँ पर आपको समझनी है, और वो चीज आपको हमेशा देखने को मिलेगी कि जो डिवाइजर होता है वो रिमाइंडर से हमेशा छोटा होगा। जो डिवाइजर होगा वो हमारा रिमाइंडर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना। तो इसको देखिए इस प्रकार से दिखाया गया है। 0 से रिमाइंडर जो होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है भाई। ठीक। और ये क्या होता है भाई, डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक। अब इस डिवाइजर को हम दिखा सकते हैं किसी भी तरीके से, ए बी कोई भी नाम आप ले सकते हैं। ठीक। इसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक। अब मैंने आपको बता दिया एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जो डिवाइड करने की एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो आप डिवाइड करते आ रहे हैं। अब यूक्लिड कौन है, देखिए भाई अब मैं आपको बता रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कंप्लीट इसका नाम मैं आपको समझा रहा हूँ। यूक्लिड हमारे मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थे। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया भाई, HCF फाइंड करने का डिवीजन मेथड से उन्होंने एक एल्गोरिथम हमको दिया। उसी एल्गोरिथम के माध्यम से हमने क्या सीखा कि कैसे हम HCF निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, HCF निकाल सकते हैं। ठीक। अब देखिए, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का HCF आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। इसको थोड़ा इरेज करो। तो स्टूडेंट्स, यूक्लिड HCF एल्गोरिथम पे हम लोग आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड कर सकते हैं। यूक्लिड ने कौन सी एल्गोरिथम आप लोगों को दी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए HCF क्या होता है। HCF आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझना है फैक्टर क्या होता है। मैं आपको ले रहा हूं 2 नंबर यहाँ पर, 4 और एक हो गया हमारा 8। ठीक। हमको क्या करना है भाई, फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, यानी कि 4 को डिवाइड करने वाला वो नंबर जो 4 को पूरी तरीके से काट दे। तो सबसे पहला नंबर है 2, 2 8 को भी काटेगा। ठीक। 4 भी इसको पूरा काट देगा, इसको भी 4 पूरा काट देगा। ठीक है ना भाई। अब इसको कोई संख्या डिवाइड नहीं करेगी, इसको जो है फिर 1 डिवाइड करेगा। ठीक। अब हमको क्या करना है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो नंबर मिले हैं 2 और 2, ये फैक्टर हो गए। 4 के फैक्टर 2 हो गए। ये जो 4 है ये 4 का फैक्टर है। ये 4 जो है 8 का फैक्टर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये देखिए सब, अब ये जो 2 यहां मिला है, 2 यहां मिला है, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया भाई, कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर।
ठीक है भाई। अब ये जो 4 यहां मिला है ये भी हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर। ठीक, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो संख्या है, सबसे बड़ी जो संख्या है, वो जो कॉमन आई है वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 4, ये 4 है भाई, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा, क्योंकि हमको हाईएस्ट पूछना था भाई, हाईएस्ट निकालना था, तो हमारा HCF जो होगा 4 होगा। ठीक, अब देखिए यूक्लिड ने जो HCF निकालने की जो विधि बताई थी वो क्या है, उसको मैं ले चल रहा हूँ डायरेक्ट उस पॉइंट पर। जैसे ये 4 से हम क्या कर रहे हैं भाई, 8 को हमको डिवाइड करना है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, 4 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं। 4 से 8 को डिवाइड करो कितनी बार में हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। 4 से 8 कट गया पूरा तरीके से। ठीक, अब ये जो संख्या है 4, जिसमें 8 को पूरा डिवाइड किया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा HCF। अगर 0 हमारा रिमाइंडर आता है और जो संख्या उसको डिवाइड करती है कंप्लीटली, वही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, HCF हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल्स में ले रहा हूं, जैसे आपको समझ में आए। जैसे देखिए भाई, एक संख्या में ले रहा हूं 18, एक संख्या है 30, हमको HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करना है। 2 संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो 18, दूसरा 30। 18 से हम क्या करेंगे बाबू, 30 को डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 30 से 18 गया, 12 बचा। ठीक, अब देखिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमको डिवाइड करते रहना है। ठीक, अब देखिए, अब ये जो डिवाइडर था भाई, अब इसको फिर ये रिमाइंडर काटेगा। 12 1 जा 12, बचा कितना, 6 बचा। अब 6 बचा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अभी भी हम कैलकुलेट करते रहना है। 6 से हम क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12। अब देखिए ये पूरा क्या हो चुका है भाई, कट गया है। ठीक, तो 6 ने क्या किया है, इस संख्या को पूरा काटा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये चीज है। ठीक, तो यूक्लिड ने क्या बताया था भाई, कि ये संख्या को इन्होंने A से डिनोट किया था, ये जो है हमारा B यानी कि हमारा डिवाइडर है, Q क्या है, कोशेंट है, रिमाइंडर क्या है, R। ठीक, इस प्रकार से उन्होंने दिखाया। A बराबर BQ प्लस R, इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ये सब निकाल सकते हैं थ्रू द प्रोसेस। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये 6 क्या करेगा, इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे ही निकालना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स?